दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली हम मोटर्स के क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं मशीन के। पहले ट्रांसफार्मर का टेस्ट हुआ, फिर सिंगल फेज़ एसी मोटर, 3 फेज़ एसी मोटर और सिंक्रोनस मोटर का। दोस्तों ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जहाँ टेस्ट नंबर 82 हुआ है। आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा और कंप्लीट मेंबरशिप आप यदि चैनल के लेना चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, वहां से आप कांटेक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें सिंक्रोनस मोटर के जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन को हम आपको डिटेल से समझाएंगे, विस्तार से व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर ज़रूर करें, आप जितना कर सकते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लगे। चलिए दोस्तों सवाल से शुरू करते हैं। नंबर 1 आज का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ईजिली आप इसको समझ पाएंगे दोनों भाषाओं में। एक अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर में बैक ईएमएफ और आरोपित वोल्टेज में क्या संबंध होता है? बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। अंडर एक्साइटेड में बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से कम होता है, ओवर एक्साइटेड में बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से अधिक होता है और लेवल एक्साइटेड में बराबर होता है। तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं। अभी हम बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ओवर एक्साइटेड होता तो ए करते और लेवल एक्साइटेड होता तो सी उत्तर करते। चलिए दोस्तों सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन पर। सिंक्रोनस मोटर की रोटर गति कैसी होती है? ये हमसे सवाल पूछा गया। तो बहुत साधारण सा भी इसका आंसर रहेगा। हम सभी जानते भी होंगे कि सिंक्रोनस मोटर की जो रोटर गति होती है वो हमेशा सिंक्रोनस गति के बराबर होती है। मोटर में कभी किसी प्रकार की कोई स्लिप नहीं होती है। मोटर में स्लिप का मान 0 होता है। बी उत्तर रहेगा इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। वहीं इंडक्शन मोटर की यदि बात की जाए तो फिर ए उत्तर होता, यानी इंडक्शन मोटर में रोटर गति कम और सिंक्रोनस गति हमेशा अधिक होती है, जबकि सिंक्रोनस मोटर में रोटर गति और सिंक्रोनस गति बराबर होती है। इसे ही मोटर का सिंक्रोनिज्म कहते हैं। अगला हमारा सवाल है, सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क कोण का अधिकतम मान कितना हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एंगल पूछा था दोस्तों। टॉर्क कोण के अधिकतम मान के अनुसार मोटर में पावर डेवलप होती है। तो जो 90 डिग्री होता है ना, इस पर मोटर में अधिकतम टॉर्क विकसित होता है, क्योंकि जो एंगल होता है वो साइन थीटा के सापेक्ष लेते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं साइन 90 का मान जो है वो मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है? इकाई। सी उत्तर कर देंगे यहाँ पर। आगे हमारा सवाल, सिंक्रोनस मोटर में कौन सी हानि भार के साथ परिवर्तित नहीं होती है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला सवाल क्या है कि आपका ऑप्शन हिस्टैरिसीस की ओर जा रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सिंक्रोनस मोटर में भार के साथ परिवर्तित नहीं होने वाली हानियों के अनुसार यदि हम बात करें तो वो आएगा विंडेज लॉस, यानी जो घर्षण हानियाँ होती है, विंडेज यानी वायु हानियाँ भी बोल सकते हो आप, एक तरह से मैकेनिकल लॉस की श्रेणी में आता है। तो क्या होता है कि भार के साथ मोटर की गति में कहीं कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, इसलिए घर्षण और वायु हानियों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिस्टैरिसीस लॉस तो वैसे भी कांस्टेंट लॉस है ही, तो फिर सी ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल है कि नॉर्मल एक्साइटेशन के साथ एक मोटर में यदि भार में वृद्धि होगी तो क्या होगा? नॉर्मल एक्साइटेशन मतलब लेवल एक्साइटेशन है पूरा। यदि इस समय मोटर का भार बढ़ता है तो ये ध्यान रखना मोटर में लैगिंग होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, यानी बिकम्स इंक्रीजिंग लैगिंग, यानी लैगिंग की ओर बढ़ती हुई प्रकृति का मोटर का पावर फैक्टर होगा, क्योंकि एक्साइटेशन उसमें कौन सा दिया हमने? सामान्य एक्साइटेशन दिया था। आगे सवाल पूछा, सामान्यतः सिंक्रोनस मोटर कैसी होती है? दोस्तों अल्टरनेटर में रोटर बेलनाकार और सेलिएंट पोल टाइप दोनों तरह का होता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में जनरली सेलिएंट पोल टाइप ही होता है। आप देखेंगे मैक्सिमम सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेलिएंट पोल प्रकार की ही आपको देखने को मिलेगी। सी उत्तर रहेगा यहाँ पर अपना। सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क एंगल की परिभाषा पूछिए दोस्तों अपन से, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, पेपर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका होगा। रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोल के जो बीच का कोण होता है उसे मोटर में टॉर्क एंगल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक पोनी मोटर में कम से कम 2 पोल अधिक होने चाहिए जिस सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना है। यानी जिस सिंक्रोनस मोटर को हम पोनी मोटर से स्टार्ट करते हैं उस पोनी मोटर में सिंक्रोनस मोटर के कंपैरिजन में 2 पोल अधिक होने चाहिए। तो नहीं दोस्तों, ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
एक्चुअल में पोनी मोटर में कम से कम 2 पोल कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिस पोनी मोटर से हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं इसकी गति उस सिंक्रोनस मोटर से अधिक होनी चाहिए, ध्यान रखें, तभी तो ये उसको स्टार्ट कर पाएगा। और गति अधिक तब होती है जब पोल कम हो, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, नहीं की ओर हमें जाना है, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए। अगला सवाल है, एक सिंक्रोनस मोटर में शून्य पावर भार पर यदि आर्मेचर में उत्पन्न EMF आरोपित वोल्टेज के बराबर है तो इसे क्या कहा जाएगा। सीधी सी बात है, कोई किसी प्रकार का भार है नहीं और इस समय बैक EMF और सप्लाई वोल्टेज बराबर है, तो दोस्तों इसी को तो लेवल एक्साइटेशन कहते हैं। 100% एक्साइटेशन इसी को कहा जाता है। प्रश्न स्टार्टिंग में करवा चुका हूँ मैं आपको। द एक्साइटेशन इज सेड टू बी 100%, यानी उत्तेजन को 100% माना जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा। नेक्स्ट सवाल पूछा, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। दोस्तों सिंक्रोनस कंडेंसर का मतलब है पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयुक्त सिंक्रोनस मोटर। और ये हम सब जानते हैं कि पावर फैक्टर सुधारने वाली सिंक्रोनस मोटर को हमेशा ओवर एक्साइट करके चलाते हैं। ओवर एक्साइट के 2 ऑप्शन है, ए और सी। तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब भी सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में लेते हैं तो उस पर किसी प्रकार का भार भी नहीं होना चाहिए, यानी नो लोड ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। यानी यांत्रिक ऊर्जा भी देवे और पावर फैक्टर भी सुधार दे, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती है, लेकिन दोनों अलग अलग कर जरूर सकती है। यानी या तो हम उसको एज ए मैकेनिकल पावर के लिए यूज कर सकते हैं या फिर एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर यानी पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी हम काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, नो लोड ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती। दोस्तों बहुत बार मैंने इसको करवाया है और थ्योरी की क्लास में बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है। यदि आपको रीज़न नहीं पता और पूरी डिटेल से देखना है ना, तो आप थ्योरी की क्लास देखें। देखो एक्चुअली सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि रोटर को भी हम सप्लाई देते हैं और स्टेटर को भी सप्लाई देते हैं। इसलिए जब रोटर आधा चक्कर रोटेट करता है ना, इतने में उस पर लगने वाले बल की दिशा बदल जाती है। सी ऑप्शन रहेगा, तत्कालीन टॉर्क की दिशा प्रत्येक आधे चक्र के बाद बदल जाती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा, इसलिए मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व किन के बीच में संबंध दर्शाता है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर में 2 तरह के कर्व बनते हैं, एक को वी कर्व बोलते हैं और दूसरे को एंटी वी बोलते हैं। ये जो वी कर्व होता है ये फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में होता है। वहीं यदि हम बात करें एंटी वी कर्व की तो फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में होता है। अभी अपना ऑप्शन बी रहेगा, डीसी का फील्ड करंट और एसी का आर्मेचर करंट। नेक्स्ट हमारा सवाल, सिंक्रोनस मोटर का गति रेगुलेशन कितना होता है। देखिए गति रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड से लेकर फुल लोड तक गति में कितना परिवर्तन आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर है, नो लोड से लेकर फुल लोड तक इस मोटर की गति नियत रहती है, इसलिए मोटर का गति रेगुलेशन 0 होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल, प्रचलित सिंक्रोनस मोटर के पैरामीटर निम्न है। यानी एक सिंक्रोनस मोटर है जो ऑपरेट हो रही थी, उसमें स्पीड, पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट 3 घटकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जब मोटर की एक्साइटेशन चेंज होगी तो निम्न में से किस किस में परिवर्तन होगा। यानी सवाल ये पूछा गया है कि एक सिंक्रोनस मोटर में जब फील्ड को दी जाने वाली डीसी में परिवर्तन होगा तो गति, पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट में से किस किस में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं एक्साइटेशन के अकॉर्डिंग ही पावर फैक्टर और आर्मेचर धारा बदलती है। स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर है। यानी सेकंड और थर्ड पैरामीटर जो है वो एक्साइटेशन के साथ बदलेंगे, जबकि बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण कौन सा नहीं है। दोलन का कारण नहीं है ये पूछा है। देखिए जब भार में परिवर्तन आता है, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आता है और वोल्टेज में परिवर्तन आता है तब तो मोटर में हंटिंग होती है, जबकि फ्रिक्शन एंड विंडेज यानी घर्षण और वायु हानियाँ जो होती है उसकी वजह से मोटर में कहीं कोई पर दोलन नहीं आता, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे भी विंडेज और फ्रिक्शन सिंक्रोनस मोटर में कांस्टेंट ही रहती है। नेक्स्ट हमारा सवाल, एक सिंक्रोनस मोटर की कांस्टेंट स्पीड को हम एक नए मान के साथ कैसे चेंज कर सकते हैं। नए फिक्स मान का मतलब क्या है, मोटर 1500 आरपीएम की थी, हम 1000 आरपीएम की एक सिंक्रोनस मोटर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों
तो एक नए मान के साथ यदि हम बात करें तो या तो नए पोल से बने कि मोटर में पोल ही कर दे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड बदलने का एक ही तरीका है और वो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यानी 4 पोल की मोटर है तो वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर 1500 आरपीएम पर चलेगी। 40 हर्ट्ज की यदि फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों तो वो 1200 आरपीएम पर ही चलेगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम एक सिंक्रोनस मोटर की गति को बदल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल, सिंक्रोनस मोटर में जो नेट आर्मेचर वोल्टेज होती है, रिजल्टेंट आर्मेचर वोल्टेज भी बोल सकते हो, नेट आर्मेचर वोल्टेज भी बोल सकते हो, वो बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज की किसके बराबर होती है। देखो एक्चुअल में क्या इस तरह से होता है, मान लीजिए ये सप्लाई वोल्टेज है और यहाँ पर मोटर में बैक ईएमएफ बना इतना, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों के लिए आएगा इसको बोलते हैं वी आर्मेचर या वी नेट, परिणामी वोल्टता बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों के वेक्टर अंतर के बराबर होती है। बहुत सारे स्टूडेंट वेक्टर योग की ओर गए होंगे शायद। सदिश अंतर के बराबर होता है, वेक्टर डिफरेंस किया जाता है। बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का डिफरेंस करते हैं तो उत्तर आता है बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही रहेगा। आगे सवाल पूछा सिंक्रोनस मोटर क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है, गति के आधार पर पूछा था। सिंक्रोनस मोटर नियत गति वाली मोटर है, कांस्टेंट स्पीड मोटर हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे स्थिर गति मोटर या नियत गति मोटर, बात एक ही है। आगे हमारा सवाल, सिंक्रोनस मोटर में बैक ईएमएफ का परिमाण किस बात पर निर्भर करता है। देखिए बैक ईएमएफ जो है ना वो केवल और केवल डीसी की एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा। अगर अंडर एक्साइटेशन है तो बैक ईएमएफ कम होगा, सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा होगी। अगर ओवर एक्साइटेशन है तो बैक ईएमएफ ज़्यादा, सप्लाई वोल्टेज कम होगा। यदि लेवल एक्साइटेशन है तो बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज बराबर होंगे। सी उत्तर अपना यहाँ पर सही रहेगा। आगे सवाल पूछा कि अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कौन सी है। बड़ा सिंपल उत्तर है इसका, और कई बार पहले भी हम इसको रिपीट करवा चुके हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। प्रतिष्ठंभ मोटर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलक्टेंस मोटर। हमें ए उत्तर की ओर जाना है। आगे सवाल पूछा कि एक इंडक्शन मोटर की भांति आजकल सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधि आम बात है, क्या ये सही बात है। तो बिल्कुल ये सही है। ट्रू फॉल्स पूछा और आप अपना कोई ओपिनियन देना चाहते थे, तो बिल्कुल ये ट्रू है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आजकल सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, जो कि हंटिंग को दूर करने के साथ साथ मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रदान करती है, यानी मोटर को सेल्फ स्टार्ट भी बनाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए इसके रोटर पर एक अतिरिक्त वाइंडिंग करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग, इसी को केज वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो इस प्रारंभ के समय ये केज मोटर की भांति स्टार्ट हो जाती है और बाद में इसको सिंक्रोनस मोटर की भांति चला लिया जाता है। आगे सवाल पूछा कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के मामले में अधिकतम गति परिवर्तन कितना होता है। दोस्तों सवाल रिपीट हो गया भाषा बदल करके। पहले मैंने एक सवाल पूछा, उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि सिंक्रोनस मोटर का गति रेगुलेशन कितना होता है, हमने 0 किया। तो हम सब जानते हैं सिंक्रोनस मोटर में गति परिवर्तन होता ही नहीं है। नो लोड से लेकर फुल लोड तक मोटर की गति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में सिमिलरिटी क्या है। देखो अंतर तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ आप उनसे समानता पूछेगी। बड़ी बात क्या है दोस्तों कि दोनों का जो स्टेटर है उसमें 3 फेज की वाइंडिंग होती है, 3 फेज की सप्लाई देते हैं, 120 डिग्री के फेज अंतर होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है दोनों के स्टेटर में, दोनों में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है। फिर भी ध्यान रखना सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, रोटर की संरचना दोनों की अलग अलग है, भार पर दोनों की विशेषता अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमारा सवाल, सिंक्रोनस मोटर के आर्मेचर की धारा के लिए तो किसके लिए कम होती है, ये अपन से सवाल पूछा गया। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्या रिपीट भी हुआ है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना सिंक्रोनस मोटर में या एक्साइटेशन के अकॉर्डिंग केवल मात्र लेवल एक्साइटेड या फिर 100% एक्साइटेशन बोलते हैं, या फिर इकाई उत्तेजन इसको कहा जाता है, केवल उसमें आपकी आर्मेचर धारा मिनिमम होती है। बाकी अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन दोनों में धारा का मान अधिक होता है, ये ध्यान रखना है। पावर फैक्टर की भी यदि बात की जाए तो लेवल एक्साइटेड पर पावर फैक्टर उच्चतम होता है, बाकी दोनों में पावर फैक्टर कम होता है, ये भी ध्यान रखें।
यानी सवाल है कि कम धारा किसके लिए है, तो लेवल एक्साइटेशन में है। यदि अधिक धारा का होता ना तो अंडर और ओवर दोनों आता, फिर डी उत्तर अपन इसके लिए कर देते। अगला सवाल पूछा, सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क का अनुपात कितना होता है। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों चीज़ें हम जानते हैं। मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 0 है क्योंकि मोटर सेल्फ स्टार्ट होती नहीं है। रनिंग के समय यानी चल रही है तो अब तो कुछ ना कुछ टॉर्क देती होगी ना, मान लेते हैं इकाई है, तो उत्तर कितना आएगा 0। यानी इन दोनों का जब रेशियो अपन निकालेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क मोटर का 0 है। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब है मोटर सेल्फ स्टार्ट तो हुई नहीं थी, तो फिर हमें क्या टॉर्क दिया होगा मोटर ने। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन जो केवल सिंक्रोनस मोटर से संबंधित है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लेलिस्ट में विजिट करके आप पहले से अपलोडेड क्वेश्चंस को भी देखें। सिंक्रोनस मोटर के पहले से भी हमारे बहुत से क्वेश्चन अपलोड है और हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, इसलिए आपको वहाँ भी नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।